आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सदा दया भाव बनाए रखें। देखिए, दया भाव कब आते हैं? जब मनुष्य का सतोगुण अधिक प्रधान होता है। देखिए, जब सतोगुण अधिक प्रधान होता है तभी तो हम अन्य जीवों पे, मनुष्यों पे नहीं, अन्य जीवों पे भी देखिए दया भाव रखते हैं। दया भाव रखते हैं तो इसका अभिप्राय है कि हम उनसे, मनुष्यों से किसी भी प्रकार का छल कपट, ठगी, हेरा फेरी नहीं करते। प्रकृति के जो अन्य जीव जंतु हैं उन पर किसी भी प्रकार का एक हिंसा के भाव नहीं रखते। देखिए, जब हम हिंसा के भाव नहीं रखेंगे, दया के भाव सदा बनाए रखेंगे, तो फिर हम देखिए ऐसा कोई भी भोजन ग्रहण नहीं करेंगे जिसमें अन्य पशु पक्षियों का एक हत्या होती है, वध हो जाता है। एक साधारण परिस्थितियों में मनुष्य को देखिए कोई दूसरा मनुष्य एक थप्पड़ भी मारता है तो कितना हमें दुख होता है, और मनुष्य अपनी जीभा के स्वाद के लिए अन्य पशु पक्षियों की देखिए गर्दन उड़ा देता है, उनका वध कर देता है। तब ऐसी स्थितियों में मनुष्य का तमोगुण बढ़ता है। तमोगुण का अभिप्राय देखिए अंधकार से लिया जाता है, अज्ञानता से लिया जाता है। शाम को जैसे ही सूर्य ढलता है, सूर्य अस्त होता है, तो उस समय विशेष से फिर वो तमोगुण का आरंभ हो जाता है, और लगभग 8 घंटे का तमोगुण बना रहता है, क्योंकि 24 घंटे के दिन रात है। 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण नित्य एक क्रम में आते हैं। देखिए, तमोगुण का आरंभ होने से पूर्व के जो 8 घंटे का समय था वो रजोगुण का था। जब हम क्रियाएं करते हैं धन कमाने के लिए, और भी जितने भी हम अपने जीवन की क्रियाएं करते हैं, और इस 8 घंटे के तमोगुण के बाद फिर पुनः 8 घंटे का सतोगुण आता है। उस सतोगुण में ही सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट का समय वो ब्रह्म मुहूर्त का होता है, जिसका हम बार बार एक जोर देकर कहते हैं कि मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त का संग करना चाहिए, ताकि आपका हमारा रजोगुण मर्यादा में रहे। रजोगुण मर्यादा में आने पे ही आपका हमारा तमोगुण में गिरने का खतरा समाप्त हो जाता है। क्योंकि मनुष्य का जब रजोगुण बिगड़ जाता है, विषय भोगों के प्रति उसकी आसक्ति बढ़ने लगती है। देखिए, शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है, अक्सर मनुष्य देखिए तामसी प्रवृत्तियों में लिप्त होने लगता है, मोहनात्मक स्थितियों में गिरने लगता है। तब ऐसी स्थितियों में उसका खान पीन बिगड़ जाता है। अक्सर ऐसी स्थितियों में मनुष्य मांसाहार भोजन का सेवन करता है, नशीले पदार्थों का सेवन करता है, शराब का सेवन करने लगता है। ये सभी स्थितियां उसका तमोगुण बढ़ाती है। देखिए, तमोगुण में प्रत्यक्ष रूप से भले ही कभी कभी पाप कर्म नहीं भी होते, लेकिन ये अंतोगत्वा ये हमें उस स्थिति में गिरा देती हैं, जिन स्थितियों में गिरने के उपरांत मनुष्य कब कितने पाप कर्म कर जाता है मनुष्य को स्वयं भी पता नहीं चलता। इन सभी स्थितियों पर आप ज्ञान पूर्वक चिंतन करें, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन में सतोगुण का अधिक से अधिक संग करें, ताकि आपका हमारा रजोगुण मर्यादा में रहे। रजोगुण मर्यादा में रहने मात्र से ही मनुष्य तमोगुण में गिरने से बच जाता है। मेरा तो ऐसा मानना है कि एक अच्छाई भले ही अन्य 10 अच्छाइयों को बुलाने में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन जब जब आपके हमारे जीवन में एक बुराई भी आ जाती है तो फिर वो 10 अन्य बुराइयों को भी बहुत जल्दी से अपने जीवन में ले आती है। इसलिए हम सभी मनुष्यों को सदा दया भाव बनाए रखने होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त उपदेश में फिर मिलते हैं। तब तक अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को शुभ रात्रि।